वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन की रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आजकल के जो हालात हैं वैसे ही हर इंसान परेशान है, माली परेशानियाँ हैं, फिर और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, घर के मसाइल हैं, फिर जॉब के मसाइल हैं, और उसके साथ अगर कोई बीमार हो जाए तो बहुत मसले की बात हो जाती है। और बीमारी भी अगर हेपेटाइटिस जैसी हो तो फिर तशवीश बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इस तशवीश को हम दूर करने के लिए और उसके मुताल्लिक़ आपको नई मालूमात देने के लिए आज मौजूद हैं। ऐसे तो हेपेटाइटिस पे टीवी पे बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे होते हैं और शर्तियाँ इलाज भी कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं वो इंतहाई मुस्तनद एक सनत का दर्जा रखती हैं, एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती हैं। खुसूसन जब हम लिवर डिजीज़ की बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर सईद हामिद साहब जो कि चेयरमैन हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम बात से पहले दो कॉलर्स हमारे साथ लाइन पे होल्ड पे हैं। मिसेस डेविड हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस डेविड। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी हेल्थ टीवी को। थैंक यू। आप लोगों के प्रोग्राम बहुत ही अच्छे हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव। आई मस्ट से इतना इन्फॉर्मेशन तो हमें व्हेन वी गो फॉर अ जनरल चेकअप डॉक्टर के पास भी नहीं मिलता है जितना आप लोग फ्री इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक यू फॉर दैट। सो नाइस ऑफ यू। एक मेरा क्वेश्चन है फ्रॉम डॉक्टर रिगार्डिंग हेपेटाइटिस। अगर एक पेशेंट है जिनको 2 या 3 बार जॉन्डिस हो चुका है, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेपेटाइटिस? इज दैट रिलेटेड टू हेपेटाइटिस? ठीक है, 2 या 3 दफ़ा जॉन्डिस हो गया है तो क्या उसको हेपेटाइटिस कौन सा जी हो सकता है हेपेटाइटिस? ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है इनसे? थैंक यू। जी नहीं, ठीक है बस। ठीक है, शर्मीन है नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक है, आप सब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब एक्चुअली मुझे डॉक्टर सईद से सवाल करना था। जी जी श्योर। कि मेरी जो मदर है उनको हेपेटाइटिस सी है। किसको? जो हम मेरी मदर को। अच्छा, मदर को। तो हमें आज से 3 साल तकरीबन 3 साल पहले पता चला। तो अभी उनका इलाज चल रहा है डॉक्टर सादिक मेमन से, हैदराबाद से। ठीक है। तो अभी जब हमने लास्ट जो उनकी रिपोर्ट करवाई, टेस्ट करवाए, तो उसमें इनके प्लेटलेट्स जो थे वो 30,000 थे। और क्या कहते हैं, डॉक्टर सादिक के बकौल के उनका लेवल पर स्वेलिंग शुरू हो गई है। तो अब आप मुझे डॉक्टर सईद से पूछना है कि इन सब चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने डॉक्टर सादिक से पूछी कि उनके ऐसा सुनते इनके पूरे केस को मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया लीवर के हवाले से, तो उसमें पता चला कि एक स्टेज ऐसा होता है जिसमें उनके पेट में भी पानी पड़ना शुरू हो जाता है। जी जी। जो कि अभी इस तरह की कोई है नहीं। ठीक है। तो उससे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है। और प्लेटलेट्स को हम वेजिटेबल फ्रूट से किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? ठीक है। या फिर कौन से ऐसे विटामिन सी टैबलेट्स हैं जिससे हम और मरीज उनको मतलब उनका जो प्लेटलेट्स हैं वो कवर हो सके। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे अभी? जी, इनकी मदर की एज कितनी है और कब डायग्नोज हुई हेपेटाइटिस सी के लिए? आपकी वालदा की अब वो 58 उनकी एज है। और कब डायग्नोज कब हुई हेपेटाइटिस सी के लिए? तकरीबन 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपकी वालदा को, अल्लाह ताला जो है यास्मीन साहिबा के शौहर को, असगर अली साहब के दामाद को, सबको सेहतयाब करे। लेकिन सबके सवालों का जवाब देंगे। एक और कॉलर हैं, यास्मीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो डॉक्टर सवाल करना था, मेरे हस्बैंड को हेपेटाइटिस सी आया है मगर एक्टिव नहीं है। तो मुझे मालूम करना था कि अभी इसका क्या मतलब ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, एक्टिव नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? इनका पीसीआर, आप ये कह रही हैं कि इनका पीसीआर नेगेटिव है हेपेटाइटिस सी का? हाँ, पीसीआर नेगेटिव। अच्छा जी, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट हेपेटाइटिस सी पे पहले आते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। एक सवाल जो शुरू करते हैं, जो मिसेस डेविड ने पूछा है कि 2-3 दफ़ा अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए तो क्या वो हेपेटाइटिस है? इसका आप जवाब क्या? देखिए, हेपेटाइटिस, जैसे मैं शुरू में कहा कि हेपेटाइटिस इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। वो किसी वजह से भी हो सकती है।
अब आम तौर से जिसे हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं वो इतना 2-3 दफ़ा जनरली नहीं होता। उसकी जो रिकरेंट हेपेटाइटिस, रिकरेंट जॉन्डिस जो होता है, वो आमतौर से उसकी डिफरेंट और वजूहत होती हैं। मसलन कुछ लोगों में खून टूटता है, जो जिनको ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें अक्सर लोगों में हेपेटाइटिस जॉन्डिस हो सकता है। और दूसरा फिर कुछ और इनबॉर्न जो बाय बर्थ कुछ बीमारियां होती हैं, गिलबर्ट्स, मेटाबॉलिक डिजीज़, जिनमें कि रिकरेंटली जॉन्डिस हो सकता है। और फिर तीसरी बात ये कि ख़ास तौर पे अगर बाइल का फ़्लो रुक जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल पित्ते के पत्थर हैं वो बाइल की नाली में आ जाएं एट्सेट्रा, तो उनमें रिकरेंट जॉन्डिस हो सकता है। तो वो जो रिकरेंट जॉन्डिस है जो बार बार हो रहा है, वो आम तौर से जो हम आज की हमारी डिस्कशन है हेपेटाइटिस बी और सी और दूसरों के बारे में, उनसे नहीं होता। देयर आर अदर डिफरेंट कॉजेज़ फॉर इट। तो वो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हेपेटाइटिस सी क्या है, क्यों होता है, किसी को हो जाए तो किसी को लग नहीं सकता, इसका इलाज क्या है, उसके बाद उसकी एडवांस लिवर, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में कैसे कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, इन तमाम बातों से पहले एक और प्रॉब्लम है। जी, छोटा सा ब्रेक है, ठीक है, आएंगे और कोशिश ये करेंगे अब कॉल अभी थोड़ी देर के लिए ना लें, लेकिन डॉक्टर साहब से हेपेटाइटिस सी पे तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।